मोनमा आप लोग का संस्कृत संग में स्वागत है। आप पढ़ेंगे रीजनिंग, आपके कोर्स में है। आप रीजनिंग का ढांचा हम देने वाले हैं, तार्किक ज्ञान जिसको कहते हैं रीजनिंग। ठीक है, कल हम कुछ क्वेश्चन बनाए थे, बहुत कम समय में ही आपको सिर्फ एक मॉडल बता रहा हूँ कि इस टाइप हो सकता है। ठीक है, और आप अपने ही जो है कुछ ज्ञान से करेंगे तो हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा जिसको नहीं समझदारी है इसके विषय में, बहुत उलझना भी नहीं है। अगर आ गया तो सही है, नहीं तो विशेष समय मत दीजिएगा। वही समय आप सामान्य ज्ञान हिंदी में देंगे तो काफ़ी आपका खिंचाव हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है आपका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के जिसको कहते हैं। ठीक है, आपके ऊपर दिया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों में विषम पद चुनिए। ऐसे मान लीजिए आ जाएगा, विषम कौन सा है? मक्खन, दूध, दही, दूध, पनीर। तो इसमें विषम क्या आ जाएगा? विषम आपको तब दही आपको विषम माना गया है, क्योंकि मक्खन, दही, पनीर सभी दूध से बनते हैं, और जो दूध स्रोत है उसके अवयव से भिन्न होता है। क्या है इसमें? दूध से ही बनते हैं। मक्खन, दही, इसमें दूध है। मक्खन, दही, पनीर सब दूध से बनते हैं। अर्थात दूध क्या है? मूल स्रोत है, मूल अवयव है, अथवा दूध जो है भिन्न है, दही नहीं भिन्न है। चलिए, अब इसमें सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जनवरी कौन से भिन्न है? जनवरी को छोड़कर सब अपने हिसाब से आकलन लगाते हैं। जनवरी को छोड़कर प्रश्न में दिए गए अन्य महीने 30 दिन के होते हैं। आपको अगर इसके विषय में नहीं जानकारी है तो ऐसे मुट्ठी आप ऐसे 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 बंद कर दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका 4 है, एक छोटी सी और बना लीजिए, 5 हो जाएगी। जितने जितने आपके ऊपर ऊपर आएंगे सब 31 होंगे, सब 31 होंगे, सब 31 होंगे, सब 31। दाहिना हो बायां हो ऐसे शुरू करेंगे, ऊंचे से ही शुरू करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिन को होते हैं, अगस्त भी। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन आप देख लीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अगली ऊंचे वाली लाइन जितने होंगी सब जो है 31 होगी। चलिए, वही जनवरी 31 है, बाकी सब 30 का महीना है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, तीनों में आपको अलग करने हैं, भिन्न कौन है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी क्या है? प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। राजीव गांधी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। भूत भविष्य की बातें नहीं हो रही है, सिर्फ प्रधानमंत्री की बातें हो रही है। ये तीनों पूर्व प्रधानमंत्री और ये सब लोग थे, और मनमोहन सिंह ये सब पूर्व प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी क्या है? वर्तमान में है। जबकि अरुण जेटली को देखा जाए तो यह प्रधानमंत्री नहीं रहे, ये क्या थे? वित्त मंत्री थे। ठीक है, इस टाइप सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके यहाँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ACEGIKMO के हिसाब से ए होगा, तो इसके हिसाब से ए है, तो बताइए कैसे, कौन भिन्न है? ठीक है, चलिए अब चारों आपको देखना है, हिसाब नहीं देखना है इस चीज़ के। चलिए, इसको और इसको सब चरण में है, कौन सा भिन्न है? ठीक है, ए है, ए बी कट गया है, सी डी कट गया, ई कट गया, डी कट गया। तो कहने का मतलब एक एक संख्या को काट करके दूसरी संख्या हो रही। जैसे बी है, दूसरी सी आ गई, डी है, दूसरी ई आ गई, एफ है, जी आ गई। ठीक है, तो यहाँ क्या है? ए भी क्या है? IMIKMO। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखते रहें। उसके बाद चलिए देखते हैं, IKMO, आई भी वैसे है, IJ नहीं है, तो ये दूसरा अक्षर क्या है? के है। LMO,
तो ऐसे दो पद है, एफ, ई एफ, जी, एच, आई, जे, के, इसमें भी वैसे टाइप में है, इसमें भी वही टाइप पद है। लेकिन क्या है, इन तीनों में तो आप समझ लीजिए, ठीक है, प्लस प्लस है, और टी यू डब्ल्यू वाई में आपको भिन्न है, ठीक है, अन्य से प्रश्नगत भिन्न है। क्यों भिन्न है? ये तो ये शुरुआत से हो सकते हैं या अंतिम हो सकते हैं अन्य पद से, इसीलिए भिन्न है। और उसके बाद आप समझ लीजिए क्या कहते हैं, अगला पद देखिए क्या भिन्न है। अब इसमें भी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद दिए गए हैं। इसमें 4 प्लस किया गया है, इसमें 2 प्लस, लेकिन एक ऐसे जानेंगे वहाँ आपको उतना जल्दी कम समय में लगाना पड़ेगा। जे एफ एच आपको जोड़ना पड़ेगा कि जे एफ के बाद कितने आ रहा है, आई जे के एल, ए बी सी डी लिख लेंगे तो खर्द हो जाएगा, आई जे के एल एम एन, तो हो जाएगा ई एफ जी एच आई जे, उल्टा आ गया है ना, तो इसी से ये एच है, तो 4 अक्षर में है। और इसमें भिन्न 2 अक्षर में है। और ओ एम क्या है, 2 अक्षर के भिन्न है, इसमें जो है आप निकाल लीजिएगा ए बी सी डी करके। और टी पी आर इसमें भी 4 अक्षर के भिन्न है, इसमें भी 4 अक्षर के भिन्न है, 2 अक्षर का, और इसमें भी। तो इसमें क्या है, 2 अक्षर के भिन्न है, इसीलिए जो है आपका यह आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं। ठीक है, वही यहाँ सिस्टम दिया गया है, यहाँ थोड़ा सा अलग है सिस्टम अन्य से। ई एफ एच जे एल पी आर टी वी के आई के एन एम ओ क्यू एस, ये सब भिन्नता आपको दिखाई देगा। देखिए एफ एच जे एल, तो क्या हो रहा है, इसमें 2 प्रकार की भिन्नता आ रही है, 2 प्लस हो रहे हैं। जैसे ई एफ जी एच, जी एच आई जे के एल, इस टाइप में 2 अक्षर का भिन्नता हो रही है, दूसरे अक्षर पर आ रही है। वही हाल यहाँ भी है, एम की पी क्यू आर एस टी यू भी 1-2 अक्षर का भिन्न है, उसी प्रकार से इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं होगा, कहीं नहीं है। जी आई के एन अन्य से भिन्न है, ये इसमें नहीं है, जी आई के एन, ये देखिए यहाँ पर तीसरे अक्षर पर भिन्नता। ए बी सी डी लिख लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है। सबसे पहले हम ए बी सी डी नंबरिंग करके 26 तक लिख लेंगे, तभी काम बनेगा, ठीक है। 35, 16 और 9 में कौन भिन्न है, जान लीजिएगा। अब इसमें तो वही सिस्टम है, वर्गमूल वाली, वर्ग की संख्याएँ जिसमें नहीं बनती होगी, 2 में 2 बन जाएगी। जैसे आप लिखेंगे 2 4 है तो 2 की वर्ग बन जाएगी, 9 है 3 की वर्ग बन जाएगी, और 16 है तो 4 का वर्गमूल बन जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। लेकिन 35 का वर्गमूल नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अब देखिए 27, 135, 61, 244, इतने कौन भिन्न है। अब इसमें आपको गुणा भाग करके हर प्रणाली से आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे 61 गुणे 64, 4 कर देंगे, 244 हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 4 छंग 24 हो गया, 4 चौक 16, हाथ लगा 1, 4 पंचे 20, 1 21 हो गया, 4 चौक 16, हाथ सिले 4 दूनी 8 1 9। ये सब कहने का मतलब 4 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जा रहा है। लेकिन ये क्या है, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 135, तब जाके होगा 27 और इनका, ठीक है। कहने का मतलब जो पहला वाला है उसे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो इधर आपकी संख्याएं सेट हो रही है और बाकी यह नहीं हो रहा है। ये देखिए सब है ना, आ रहा है। लेकिन इस 27 गुणा करने के बाद 5वें से गुणा करेंगे तब 35 आ रहा है, यही इतनी भिन्नता है, इतना दिमाग लगा लीजिएगा वहाँ। और 140 से 45 और 110 से 35 इतने
ये क्या है आपकी थोड़ा सा भागु जोग योग की तरह है। 45 गुणे 3 करेंगे, 5 3 15, हाँ से लेके जाते हैं 12, 135 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ लीजिए। अब उसमें 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो, 140 हो गया। 35 तीन करेंगे तो 105 हो जाएगा, 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। 3 तिहाई 90, 9 1 10 हो जाएगा। 25 3 75, 5 80 हो जाएगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें जितने आए थे 5 5 5 जुड़ा। ठीक है, गुड़ा तो जो हुआ है ही, हाँ सब गुड़ा वही हुआ है, लेकिन इसमें सब 5 5 से जुड़ा, लेकिन इसमें 10 से जुड़ गया। ठीक है, चलिए अब आपको भिन्न संख्या इसमें भी बताना है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक गोला है, एक छोटा सा है, इसमें एक चतुर्भुज है, एक त्रिभुज है। इसमें एक ऐसे बना ही नहीं है, फिर ये भी बना नहीं है, ये भी बना नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें अब ये बताइए पूरा आकार ही नहीं बना है तो क्या होगा, भिन्न कौन होगी बताइए। इसीलिए आप लोग पहला और दूसरा तीसरा जो है सब कंप्लीट आकृतियां हैं, कोई बड़ा छोटा दोनों दिए गए हैं, लेकिन जो है दोनों आकृतियां से भिन्न जो है क्या कह रहे हैं, 2 से भिन्न 3 है, तीनों से भिन्न है। अब इसमें कह रहे हैं ये सेकंड वाला जो है तीनों से भिन्न है। क्यों भिन्न है, ये जो है मेन बात है ना। इसमें आप देखेंगे तो ए भी बना है, जान लीजिएगा। ठीक है, इसमें आप जो आकृति ऊपर दिया गया है वही आकृति छोटे में नीचे दिए गए है, इसमें भी दिया गया है। ठीक है, इसमें भी दिया गया है, और जो आकृति ऊपर दिया है वही नीचे, जो आकृति ऊपर है वही नीचे, लेकिन जो आकृति ऊपर है यहाँ त्रिभुज दे दिया है, इसलिए इतना ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसमें भी भिन्नता क्या है। सभी तो ऐसे ऐसे बना गया है, हाँ ऐसे ऐसे बन गया है, त्रिभुज में भी, लेकिन ये जो है इसके अंतराले में अंतरिक्ष में बना है, इसीलिए आपका ये भिन्न है। ठीक है, चलिए आज का यही क्वेश्चन रहेगा, आपको नहीं तो उबन लगेगी। अगले में हम ले आएंगे घड़ी एवं कैलेंडर, तब असमानता भागु योग वाला सिस्टम आएगा, ऐसे ऐसे चलेंगे 10-10 15-15 मिनट, जिससे का आपको भी ना उबन लगे। ठीक है, आपको अगर जो भाई बहन नए हों तो अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर तो अवश्य कर दिया करिए, यही मेहनत का फल होता है। ठीक है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन मैं आप लोग के लिए सेवा में जो है इतना ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि मैथ भी पढ़ाता हूँ कहीं कहीं यूजीसी नेट के लिए, और क्या कहते हैं रीजनिंग भी होती है, और भी विषयों का ज्ञान रखना पड़ता है। आपको कुछ करने के लिए सब ज्ञान रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो पूर्व ज्ञान रहता है या पढ़ाया चुका है वही पढ़ा सकता है, ये नहीं कि कोई कभी नहीं पढ़ाया है विषय तो पढ़ा सकता है। ठीक, हर विषयों के ज्ञान रखता हूँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। 16 साल से लगभग आपकी सेवा में, और भी ऐसे संस्थानों में जुटे हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बने रहने के लिए इतनी देर बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर अवश्य कर दिया करें। ठीक है।